आयोग की सिफारिश पर इंटर स्टेट काउंसिल का दोस्तों निर्माण होता है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आइए दोस्तों, अग्निपथ जो योजना है इसका शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों आपके सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए अग्निपथ योजना, ये आपके सामने दोस्तों योजना, अग्निपथ योजना सेवा की शर्तें क्या है, कैसे दोस्तों लागू होगा, ये कितना इसमें वेतन मिलेगा, टैक्स का क्या सिस्टम रहेगा, सारी बातें देखिएगा। अग्निपथ योजना एक्चुअली में दोस्तों, अग्निपथ जो योजना है ना, एक दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी वर्ड है। पूरी बात सुनना, टूर ऑफ ड्यूटी वर्ड होता है दोस्तों, उसी को भारत में क्या नाम दिया गया है, अग्निपथ योजना नाम दिया। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब दोस्तों इतना सा है कि कुछ समय के लिए दोस्तों सेना में भर्ती किया जाएगा आपको, और फिर उसके बाद में कोई और जो कार्य है वो आपको दिया जाएगा। अब देखना, तो जो आपके अग्निपथ प्रवेश योजना है दोस्तों, इस अग्निपथ प्रवेश योजना में ध्यान रखिएगा, जो शामिल होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। एक ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा, और ये योजना सैन्य विभाग के सैन्य मामलों के विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब इसकी सारी बातें सुनिए। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर दोस्तों आपके अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया, ये बात ठीक है ना। सरकारी आयोग, अब छोड़ो उस बात को। योजना के प्रमुख बिंदु सुनिएगा। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। कितना? 4 साल की अवधि के लिए आपको सेना के अंदर तो शामिल किया जाएगा इस योजना के द्वारा। इसके बाद में 4 साल के अंत में लगभग 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब कहने वाली बात क्या हुई, जिनका दोस्तों परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या जितना अच्छा सोचा था उतना अच्छा नहीं है, तो 75% जो लोग हैं उन्हें दोस्तों बाहर कर दिया जाएगा, ड्यूटी से ऑफ कर दिया जाएगा, और उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए आर्म फोर्स में सहायता मिलेगी। तो पहली बात तो 4 साल के लिए इसमें भर्ती होने वाली है। 75% जो लोग हैं उन्हें ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा 4 साल के बाद में, और आगे दोस्तों जो रोजगार के अवसर है जो हर बार मिलते हैं वो भी दोस्तों मिलने वाले। अग्निवीर उन्हें कहा जाएगा, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। केवल 25% जवानों को 4 साल बाद भी मौका मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगा, 4 साल बाद भी मौका मिलने वाला है। कितने? 25% जो जवान है उन्हें 4 साल बाद भी मौका मिलेगा। हालांकि ये तभी संभव होगा जब उस समय सेना की भर्तियां निकली हो। क्या उस समय अगर दोस्तों सेना की भर्तियां निकली हुई हैं तो 4 साल बाद भी उन्हें फिर से मौका मिलने वाला है 25% जवानों को। ये भी दोस्तों इसमें कहा गया। कई निगम ऐसे जो ट्रेनिंग और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में भी रुचि लेंगे जिन्होंने देश की सेवा की है। मतलब दोस्तों 4 साल के बाद में आपको कोई ना कोई दोस्तों, और जो जहां पर भी दोस्तों कंपनी है वो आपको नौकरी दे सकती है। देखिए वो दूसरा मुद्दा है कि कहां नौकरी मिलेगी। अभी तो ये मुद्दा है कि ये 4 साल के लिए अग्निपथ दोस्तों प्रवेश योजना जो है 4 साल के लिए सही है या गलत है बाद में बात करेंगे। पहले पढ़ तो लो क्या है योजना, पढ़ी नहीं पहले ही दोस्तों तैयार हो गए आप सभी, है ना। पहले सुन लो मेरी बात। 4 साल के लिए दोस्तों आपको सेना में शामिल करेंगे, आपको अग्निवीर कहा जाएगा। 75% को सेना से मुक्त कर देंगे दोस्तों आपके 4 साल बाद में, 25% को आगे ले जाएंगे। और योजना के तहत आर्म फोर्स का युवा प्रोफाइल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को नई तकनीक से ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्चुअली में दोस्तों इसका उद्देश्य साफ साफ पता है आपको क्या है, नई जो तकनीक आए उस तकनीक से जो युवा है दोस्तों परिचित हो, जो सेना के अंदर जो वीर जवान है वो दोस्तों नई टेक्नोलॉजी परिचित हो और युवा रहे वो, ये इसका उद्देश्य है। 4 साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज मिलेगा जो 11.71 लाख रुपए। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले भाई साहब, अगर आप जानना चाहो मुझसे कि 4 साल के बाद में क्या मिलने वाला है, 4 साल के बाद में 11.71 लाख रुपए जो है इतना दोस्तों आपको मिलने वाला है 4 साल के बाद में। तो 4 साल की नौकरी हो गई। अभी 4 साल क्या पेमेंट मिलेगा वो भी बताऊंगा आपको ना। 4 साल की नौकरी हो गई, 11.71 दोस्तों ओल्ड न्यूज बता रहे हैं रसगुल्ला, एकदम करंट की न्यूज, एकदम लेटेस्ट न्यूज, ठीक है। 4 साल बाद में सेवा निधि पैकेज होगा दोस्तों। इस सेवा निधि पैकेज में 11.71 जो है लाख रुपए आपको एक साथ मिलने वाला है। योजना के तहत इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इस बात को सुनिएगा, इस साल ही दोस्तों लगभग 46,000 अग्निवीर जो है इनकी भर्ती इस साल होने वाली है। इसी योजना के तहत सभी तीनों सेनाओं के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नॉमिनेशन होगा, नामांकन होगा। इसमें विशेष रैली और मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना से कैंपस साक्षात्कार शामिल होंगे। तो एक ही नामांकन प्रक्रिया होगी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए, ये इसमें लिख दिया। नामांकन ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगा। और पात्र आयु, ध्यान रखिए आयु कितनी होगी, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष जो है ये दोस्तों आपकी आयु होने वाली है इसमें शामिल होने की। पहली बात सुनिएगा, 11.71 लाख रुपए दोस्तों आपको इसमें मिलने वाले सेवा निधि के बाद में। इसके साथ में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष जो है ये दोस्तों आपकी आयु होगी।
इसमें प्रवेश के लिए, इसमें फॉर्म भरने के लिए अग्निवीर आर्म फोर्स में नामांकन के लिए निर्धारित चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे, जैसा कि संबंधित श्रेणी में लागू होता है। जो भी मेडिकल फैसिलिटी है उनको पूरा करना होगा। विभिन्न श्रेणियों में नामांकन के लिए अग्निवीरों की शैक्षिक योग्यता यथावत रहेगी, जो पहले थी वो अब भी रहने वाली है। अग्निवीरों को भारतीय आर्म फोर्स में उनकी अवधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, ये भी इसमें लिख कर दिया है। अगर पूछे आपसे क्या आपकी सैलरी होने वाली है 4 साल तक, तो देखिए शुरू के जो 3 साल है, शुरू के जो 3 साल है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें सैलरी होगी आपकी कितनी, 30,000 रुपए इसमें सैलरी होने वाली है। तो शुरू के 3 साल के लिए 30,000 सैलरी होगी और अंतिम वर्ष के लिए सैलरी जो है वो 40,000 रुपए होगी। और अगर पूछे कितना हाथ में आपको कैश मिलेगा, तो ध्यान रखिए शुरू के 3 साल में ध्यान रखना, पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,100 रुपए, तीसरे साल 25,580 और फोर्थ जो साल है इसमें 28,000 रुपए। 4 साल तो ये आपकी सैलरी है। पहली साल 30,000, सेकंड साल 33,000 और पहली साल दोस्तों ध्यान रखना, पहली साल 30,000 है, सेकंड साल दोस्तों आपके 33,000 है, थर्ड साल 36,000, फोर्थ साल ध्यान रखिए 40,000, 30,000, 33,000, 36,000, 40,000 ये आपकी सैलरी होगी। और दोस्तों आपके इसके बाद में जो 11 पॉइंट आपके लिखा हुआ था यहाँ पर दोस्तों 11.71 जो लाख है, इतना आपको सेवा निधि कोष से भी अलग से फंड मिलेगा 4 साल के बाद में। तो 30,000, 33,000, 36,000, 40,000 ये आपकी दोस्तों आपकी सैलरी होगी 4 साल के लिए। और फिर 11.71 लाख रुपए जो है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 11.71 लाख रुपए आपको जो सेवा फंड जो है वहां से आपको मिलने वाला है। और ये पूरी राशि जो है वो टैक्स फ्री आपकी होगी। 11.71 लाख रुपए आपको मिलने वाले तो सेवा निधि पैकेज के रूप में आपको मिलेंगे। तो आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, कितनी दोस्तों आपकी सेवा निधि फंड होगी, क्या आपके दोस्तों उम्र है, क्या आपके दोस्तों इस साल कितनी भर्तियां होने वाली है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी है। अब आप बार बार पूछोगे, ये देखिए युवाओं के लिए आर्म फोर्स से जुड़कर देश की सेवा करने का मौका, अग्निपथ योजना 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा मिलेगा। इसके साथ में दोस्तों अगला जो देखिएगा, अगला पॉइंट आपके सामने, पहले साल का पैकेज 30,000 है और 4 साल में 40,000 तक की वृद्धि हो जाएगी। जोखिम राशन वर्दी उपयुक्त यात्रा छूट आपको मिलने वाली है इसके अंदर। इसके अलावा आवेदक की आयु 17 साल, 17.5 साल से 21 साल के बीच में होगी। उम्मीदवार का चयन दोस्तों, चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव, अरे सुन लो मेरी बात, ये बात नोट कर लेना, आप अपनी बात नोट कर लेना, चयन प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला, ठीक है। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। जिस प्रकार जो योग्यताएं पहले चाहिए थी, जो आपका क्वालिफिकेशन पहले चाहिए था वो अब भी है दोस्तों, जो चयन प्रक्रिया पहले थी वो अब भी होने वाली है। बस एक तो ध्यान रखिए, 17.5 साल से 21 साल दोस्तों आपकी एज हो गई है, 4 साल की नौकरी हो चुकी है और 25% जो आपके जवान होंगे उन्हें आगे भी लिया जाएगा। और इसके साथ में आपकी जो आपके सैलरी है वो 30,000 पहले साल और 40,000 दोस्तों अंतिम साल है और 11.71 लाख रुपए का आपको सेवा निधि फंड जो है वो अलग से मिलने वाला है। ये आपके सामने दोस्तों प्रक्रिया है। अरे महिला हो पुरुष हो सब शामिल है ना, पुरुष महिला कोई अंतर नहीं है, सब इसमें शामिल है। देखिए मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीकृत और पारदर्शी मूल्यांकन, ये दोस्तों इसका लिखिएगा, ये है इसका मूल आधार लिखना। अग्निपथ का अगर आपसे मैं पूछ लूं ना कि अग्निपथ क्यों लाई गई है, ये अग्निपथ का दोस्तों मूल आधार है। मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए गए परफॉर्मेंस के आधार पर केंद्रीकृत और पारदर्शी मूल्यांकन जो है वो इसमें किया जाएगा। ये अग्निपथ का दोस्तों मूल आधार है। क्यों अग्निपथ को लाया गया, 4 साल जो सेवा की गई आपके द्वारा उसका आपके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन होगा, असेसमेंट होगा और ये दोस्तों तय किया जाएगा कि आगे आपको रखना है या नहीं रखना, ये तय होने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों 4 साल जो एक तरह से ये टूर ऑफ ड्यूटी की तरह आपके सामने होगा। आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको इसमें रखना होगा। एग्जाम होंगे, बिल्कुल होंगे। चयन प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, नो चेंज। क्या जिस प्रकार चयन पहले होता था वो भी चयन इस बार भी होगा। पर ध्यान रखिए उम्र डिसाइड हो चुकी है, कितना टाइम पीरियड होगा वो डिसाइड हो चुका है, क्या आपको सैलरी मिलेगी वो डिसाइड हो चुकी है, कितने इस बार पोस्ट होंगी वो डिसाइड हो चुकी है और साथ में दोस्तों क्या आपको भविष्य में 4 साल के बाद में मिलेगा वो भी डिसाइड हो चुका है। ये एक तरह से आपके सामने जो मैंने आपके सामने दोस्तों जितना भी अग्निपथ योजना संबंधित जितनी भी दोस्तों आपकी खबरें थी वो सारी आपके सामने। सेवा निधि में क्या होगा ये बता दिया, कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या होगा, तो उच्च शिक्षा के लिए कौशल पात्रता प्रमाण पत्र और क्रेडिट अंक मिलेंगे। 4 साल पूरा करने के बाद सभी उम्मीदवार सेवा निधि के लिए पात्र होंगे। सभी उम्मीदवारों को 11.71 लाख रुपए जो है वो मिलने वाला है। ये दोस्तों आपके सामने न्यूज है और ये न्यूज क्या एक तरह से दोस्तों आपके सामने योजना थी। अब मुझे बताओ आप सभी कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, ये ठीक है या गलत है। आपके अनुसार निष्पक्ष होकर बोलना, किस किस को लगता है कि ये ठीक है और किस किस को लगता है गलत है। सवाल सुन लो, अग्निपथ योजना के